जय हिंद दोस्तों। आज मैं मझमा ब्लॉक के गशना गांव के पास स्थित हूं और माननीय विधायक विनोद कुमार बिंद जी, जो कि निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जो है यहाँ पर जीतने का उन्होंने काम किया। आज जनता दरबार लगा हुआ है। जनता दरबार को ही बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा सुना जाता है कि जनता दर्शन करते करते कई ऐसे यहाँ पेशेंट भी मौजूद हैं, कई ऐसे मरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बता दें कि यहाँ पर जनता की वो समस्या, खड़ंजा नाली, रोड, बिजली की समस्या के अलावा भी डॉक्टर साहब द्वारा एक अच्छा पहल करते हुए, क्योंकि नाम डॉक्टर लगा हुआ है नाम के पहले, तो आप अपने दायित्व को भी निभाने का प्रयास करते हैं। और तमाम ऐसे जो है हड्डी की बीमारी से जूझ रहे ऐसे बुजुर्ग और तमाम बीमारियों से जूझ रहे ऐसी माताएं और बहनें, सभी लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। माननीय विधायक जी अभी यहाँ मौजूद हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं। मैं जानूँगा विधायक जी से कि इस समय पूरे जिला में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसे प्लेटफॉर्मों पे देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्मों पे जिलाधिकारी का प्रशंसा ही प्रशंसा चल रहा है। स्थानांतरण के बाद क्या कहना है जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद, ऐसे अधिकारियों को जिला में रहना कितना जनता के लिए लाभप्रद है, ये जानेंगे विधायक जी से। पहले तो आपके चैनल और आपके चैनल देखने वाले को धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, जो सरकार होती है तो सरकार हम चाहती है कि हमारा हर ज़िला महत्वपूर्ण है और हर ज़िले का जो है उत्थान होना चाहिए और अच्छे लोगों को हर लोग चाहते हैं कि अच्छे जगह पहुँचे, अच्छा काम करें। कोई भी अधिकारी ख़राब नहीं होता है, सब अधिकारी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जिस एग्ज़ाम को दे कर आते हैं तो उसके ट्रेनिंग करके आते हैं, हर चीज़ उनको बताया सिखाया जाता है और अपनी सोच को सकारात्मक सोच के साथ जो अधिकारी काम करता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक सकारात्मक सोच, एक नई ऊर्जा और जोश के साथ वैसे मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो जो भी अधिकारी भी कर रहे हैं। और जो भी अब रही बात ट्रांसफ़र की, तो स्थानांतरण जो होते हैं समय समय पर हर अधिकारी को होता है। कोई अधिकारी परमानेंट नहीं किसी ज़िले में रहता है, जहाँ ज़रूरत होती है सरकार उसके अनुसार जो है ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हाँ, जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनकी चर्चा भी होती है, जनता भी चाहती है, हर जनता चाहती है कि अच्छे लोग हों, अच्छे हमारा जनप्रतिनिधि हो, हमारे लोग हों। तो उसके तहत जो है हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो अधिकारी भी अच्छा मिलेंगे। एक अधिकारी आते हैं, दूसरा अधिकारी जाते हैं और हो सकता है कि और अच्छे अधिकारी मिले। हाँ, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएँ हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें सरकार जहाँ अपने नीति के अनुसार जो ट्रांसफ़र नीति है ट्रांसफ़र कीजिए, तो उसमें हम लोगों का तो कोई वो नहीं होता, सरकार के अनुसार होता है सरकार की। लेकिन डीएम महोदय की लोकप्रियता को देखते हुए एक किसी भी अधिकारी अभी तक ऐसा जिला में होना बड़ा मुश्किल मतलब माना गया जा रहा है कि अभी तक ऐसे कोई डीएम या जिलाधिकारी महोदय नहीं आ पाए थे। इस पे जो है उनके लोकप्रियता पे क्या कहना है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता उससे भी बेहतर हो। ठीक, इसके पहले भी सरकारें होती तो लोग कहते थे अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब हमारी सरकार जब से आई है, देख रहे हैं कि जो जनता के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनके जो निचले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके पहले होता था कि नहीं अब इससे अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा तो हो ही सकता है, इससे अच्छा हो रहा और अच्छा होगा, हमारी सरकार और अच्छा कर रही। जिससे आप आसपास की नज़र दौड़ा कर देखेंगे कि जिस मिर्ज़ापुर जैसे विंध्याचल जाना होता था माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए, तो आप बनारस से चलिए चाहे मुगल सराय चलिए, घंटों घंटों लगते थे। जब से हमारी सरकार आई है इतने ज़्यादा जो है नेटवर्किंग हो गई, इतने ज़्यादा रास्ते हो गए। बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो प्रयास रहा, जो बेलवन का पुल बन गया, आपका भटौली का पुल हो गया, बेलवन की पुल पर आए दिन घटनाएं होती थी। इस पुल पे रास्ते नहीं थे तो घूमकर लोग जाया करते थे, आप तुरंत जाके इधर से उधर चले जाइए। और मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले में है, बेहतर हो रहा। बहन जी
जो यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन बहुत है और हर अधिकारी, हर लोग करते हैं, हर जनप्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे तो अच्छा होगा। पहले कहा गया है कि अगर हम अच्छे की तलाश न करें, हम खुद अच्छा बन जाएं, हो सकता है कि किसी को मिलकर उसको तलाश पूरी हो जाए। तो हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम खुद सुधर जाएं तो वो सबसे बड़ा सुधार होता है। तो हर अधिकारी को ऐसे ही होना चाहिए और काम करना चाहिए। और जैसा कि आप सुन रहे थे और कि हमारे डीएम महोदया जो किसी विदेश में नहीं गई हैं, अपने ही प्रदेश में है। हो सकता है रोटेशन होता है, फिर हमारी डीएम महोदया आए, फिर न जाए। तो अच्छे लोग आते जाते रहते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। और कोई भी अधिकारी चाहे जनप्रतिनिधि अकेले अच्छा नहीं होता है, जनता भी उसके साथ सहयोग करती है, तब जाकर अच्छा होता है। अकेले कुछ नहीं हो सकता और सबको जो है अपने दायित्व का सही से निर्वहन करना चाहिए। अगर हम लोग सभी लोग अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक अच्छा देश और अच्छा प्रदेश बन रहा है, उस तरह सब लोग करें तो हम लोग बहुत जल्दी ही विश्वगुरु बनने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। बदला जग बदले की भाव से विधायक जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो ये रोटेट होने वाला ये पद है, आईएएस हो या पीएस हो, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं उनका स्थानांतरण होता रहता है। हो सकता है कि उस रोटेट के दौर में जिलाधिकारी महोदय फिर मिर्जापुर आ सकती हैं, ऐसा जो है बताया जा रहा है। और जनता के लिए काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा वो पल जब ऐसा होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो प्रेजेंट में बस्ती जिला से आई हुई हैं जिलाधिकारी महोदय, वाकई में वो भी जिलाधिकारी काफ़ी चर्चा में रहती हैं हमेशा। जैसे कि बस्ती जिला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होता है तो इनको दौड़ते हुए पाया जाना और मुख्यमंत्री के तमाम योजनाओं को सड़क पे उतारने में सफल रही हैं। जो अभी वर्तमान डीएम महोदय मिर्जापुर आई हैं, प्रियंका निरंजन जी। अब मैं जानूंगा माननीय विधायक जी से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे क्या क्या योजनाओं का लाभ मझवा की जनता को मिल पा रहा है और कौन कौन सी योजनाओं पर प्रबल बल दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, अगर हम लोग योजनाएं की बात करें तो आपको बताते बताते अब थक जाएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना ले लें, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना ले लें, चाहे कन्याओं की शादी के लेकर, सामूहिक विवाह को लेकर और शौचालय से लेकर आपको जो है उजाला योजना से लेकर, विद्युत सौभाग्य योजना से लेकर और जितने जैसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कौशल विकास योजना, माने योजनाओं की एक झड़ी है। योजनाओं को केवल पन्नों पर नहीं चला, पहले की सरकारें पन्ने पर चलाती थी, हमारी जो सरकार जो योजनाओं को धरातल पर चला रही है। आज हर गरीब के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे तो वो खुश है। उनको चाहे हम राशन की बात करते हैं, पहले बिजली की समस्या अब देख लेते हैं, रोड की समस्या थी, बच्चे जिनके पास छत नहीं हुआ करते थे आज छत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद जो है लगा कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, हमारे कुछ जो ऐसे जो लाभार्थी हैं जो नहीं मिल पाया है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया। जो विकलांग उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना और जितने उनके पेंशन योजना हो गई, सब चीज़ है। और छात्रवृत्ति से लेकर सब जो है हम लोग का प्रयास है कि जो पात्र है उसको मिले। और लगातार हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इससे भी बेहतर और होगा। 24 में फिर हमारी सरकार बनेगी और देखिएगा कि जो लोग थोड़ा वंचित हैं योजनाओं से, उनको सबको जो है मिलेगा। कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई छूटा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। जो माफियाओं गुंडा राज खत्म होगा, जो गरीब वंचित शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, सबका विकास होगा, सबको मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसलिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी बीच में एक चर्चा और करेंगे कि जनता के लिए तो एक अहम बात बताई माननीय विधायक जी ने कि कोई भी जनता भूखा और सूखा नहीं रहेगा। यहीं बगल में देखा जाए तो जस्ट 500 मीटर की दूरी पर एक गौशाला है माननीय विधायक जी द्वारा। उस गौशाले में अभी तक क्या क्या ऐसी जो है चीज़ें की गई, उनके लिए क्या चारे की व्यवस्था हो पाई, या फिर यहाँ पर इतने जो है ज़मीन होने के बावजूद भी उनका जो है सही से चारा तैयार न होना, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे विधायक जी। अभी तक उसमें क्या क्या सहयोग आपके द्वारा हो पाया? देखिए, सब जितनी भी चीज़ें हैं, सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो चीज़ हम काम कर रहे हैं उसको सही तरह से धरातल पर करें। और जितने भी गौशाला हैं वहाँ चारा, उनके पानी, खाने, डॉक्टर, सबकी व्यवस्था है। पहले जैसे नहीं है कि रोज़ आवारा पशु जो रोडों पर टहलते रहे, उसमें एक्सीडेंट बढ़ते नहीं। ये सारी चीज़ें इसीलिए हमारी सरकार जो है गौशाला कंसेप्ट की, जो हमारी गौ माता हो गई,
चाहे रोड हो गए, हमारे जो जानवर हो गए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता तो उसी पड़े रहते थे, लेकिन ऐसा आप देखने के नहीं मिलेगा। उनको सही जगह पर लाया गया है, उनके लिए चारा पानी सबकी व्यवस्था की गई है। जहाँ दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ का ग्राम प्रधान पहुँचते हैं, यहाँ के अधिकारी पहुँचते हैं, क्योंकि जो भी जानवर हैं उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना है दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना है। एक लास्ट सवाल और मैं विधायक जी से जानने का प्रयास करूंगा। कितना पूछेंगे? शमशान घाट जो कि अभी बरैनी ग्राम सभा और पूरे मछुआ ब्लॉक के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और उसमें तमाम ऐसे अपना दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात को बड़े प्रबल से कहा भी जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये जल्द ही निर्माण स्वरूप में देखने को मिलेगा। ऐसे विधायक जी किस तरीके से पहल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 जगह का पिपराडार और बरैनी के लिए जो है मैंने दिया शमशान घाट के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेशित किया, लेकिन उसमें टेक्निकल दिक्कत ये आई कि बरैनी के नाम पर एक ऑलरेडी कोई प्रधान जो है बरैनी घाट से 1.5-2 किलोमीटर उधर बनवा रखे हैं, जहाँ सौदा नहीं होता, उपयोग में नहीं आता है। तो सरकार की जो पॉलिसी है कि एक इस गांव में 2 सौदा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ पिपरा डैम में है, वो तो पिछली सरकार में जो पेपर पर बन चुका है, जब बन चुका है तो उसकी भी जांच चल रही। अब दोनों जो कंप्लीट हो जाएगा तो होगा, उसके लिए भी अब पिछले 10-15 दिन पहले जो अधिकारी थे मुझसे उनसे बात हुई, मैंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं सौदा नहीं बना है, लेकिन जो है DPRM महोदय भेजे कि नहीं विधायक जी बना हुआ है। और मुख्यमंत्री जी यहाँ भी मैं गया था तो मुख्यमंत्री जी कहें कि बना हुआ है, कहीं और देख लीजिए जहाँ ज़्यादा यूज होता है। तो उसके लिए मैंने फिर बात किया हूँ, उससे हट कर जो है बनेगा, जल्दी ही बनेगा, उसके लिए हम लगे हुए हैं। मेरा उसके लिए लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा का नाम है माननीय विधायक जी से किया गया। विधायक जी ने बड़े ही विस्तृत और बड़े ही धैर्यतापूर्वक हर सवालों का बेखूबी से जवाब देते नजर आए और जनता दरबार, जनता दर्शन में उमड़ी ये भीड़, उमड़े ये क्षेत्रवासी, मानो लोगों के चेहरे पे हफ्ते में एक ही दिन के लिए वो खुशी रिटर्न दिखती है जिस खुशी के लिए पूरा क्षेत्र हैरान परेशान रहता है। विधायक जी का यहाँ पर 1-2 घंटे समय देना माननीय समस्या उत्पन्न पीड़ित परिवारों को एक सहारा की अनुभूति होती है। मैंने अभी किसी दिन बात हुई इधर ही 11 अगस्त को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद जो है बात किया तो DPRM महोदय बोले कि ये सिर्फ बन चुका। देखिए हमारे पास शमशान घाट की फ़ोटो भी भेजी गई है जहाँ बना है, जहाँ आधा अधूरा बना हुआ है, जो पिछली सरकारों में बना हुआ है, और यहाँ जो सौदा नहीं होता। तो बरैनी गाँव के नहीं, अब इसी के नाम पर जो है उस दूसरे ही सटा हुआ भी अगल बगल किसी ग्राम सभा में बनेगा। आपका क्योटा भी है, वहाँ भी बना हुआ है, क्योटा भी वही बना। कछुआ में किया जा सकता है क्या? हाँ, कछुआ के लिए दिया गया है, कछुआ के लिए यहाँ बना हुआ है। 11 तारीख को हमारी बात हुई है, 11 जो विधानसभा चल रहा था, तो मैंने जो गया पता किया तो बात हुई कि नहीं, तो वहाँ दोनों चीज़ें हैं, बने हुए हैं, तो फिर इसके लिए चले। माहौल कौन सांसद जी? अरे अपने वर्तमान जो सांसद जी हैं यहाँ की, अरे तो एकदम सही है। अनुप्रिया दीदी करा रही हैं, चाहे हम करा रहे हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है। बरैनी में ही वही अप्रोच के पास में ही उनके पास। नहीं, दीदी से बात होगी, दीदी करा देंगे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सांसद निधि से होगा और जो मंत्री भी हैं तो उनका एक प्रभाव अलग ही है, तो जल्दी हो जाएगा, तो क्षेत्र की जनता का भला होगा। और दीदी तो इस अच्छा, एक चीज़ और जानने के क्षेत्र के लिए जो है एक जो है कहा गया विकास की देवी का, ये कम नहीं है, क्योंकि जितना विकास जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में किया आज तक शायद कोई नहीं किया। आप चाहे रोजगार पर ले लीजिए, चाहे रोडों का जाल ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, अनुप्रिया दीदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस योगदान को आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद करेंगे, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये क्षेत्र के लिए एक जो है अमृत की तरह काम करेगा, क्योंकि हम जिसके इलाज के लिए हम इलाहाबाद भाग रहे थे, बनारस भाग रहे थे, वहाँ आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति है कि वहाँ जाइए हर सुविधाएं हो गई। तो जहाँ पिछले साल की स्थिति थी कि जब उसके पहले के में कि वहाँ उसके लिए डेंगू के लिए वार्ड नहीं हुआ करते थे, पिछले बार जो 2600 मरीजों का एडमिशन हुआ, 200 बेड बढ़ा दिए गए थे। इस बार और ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में डेंगू की ऐसी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है ना, तो कोई अभी मरीज आया जैसे आएगा। दीदी हमेशा रहती हैं, आती हैं, जिला अस्पताल जाती हैं, वहाँ प्रिंसिपल साहब से बात करती हैं, CMO से बात करती हैं, हम बात करते हैं। हम लोगों का भरसक प्रयास है कि अपने क्षेत्र की जनता को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो, उनका विकास हो, वो जो मुख्य धारा में है। और याद करें कि नहीं कोई सांसद विधायक बनाता था, कुछ करके गया है और कुछ बना कर गया। अच्छा, एक चीज़ और विधायक जी, लास्ट सवाल मैं जानूंगा कि जैसा कि सांसद महोदय को दीदी शब्द से कम आपने 11 बार संबोधित किया। दीदी और भाई बहन का वो संबंध
गंगा इस पार की जो जनता है, जनता में वो बात नहीं आ पा रही है। वाकई में विकास की कड़ी में मिर्जापुर अपना पैर काफ़ी आगे तक बढ़ा चुका है, लेकिन गंगा इस पार जो कि 125-30 बूथ हैं और 1.5 लाख वोटर हैं, 1.5 लाख वोटर हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि सांसद महोदय द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विकास की कड़ी गंगा इस पार क्यों नहीं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपका मेडिकल कॉलेज है आपके विधानसभा में, एक विधानसभा में 10-10 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। आप ही के विधानसभा में यूनिवर्सिटी भी आ रही है। आप ही के विधानसभा में इस पार को उस पार जोड़ने का काम दीदी के द्वारा कराया गया। बेलवन वाला भी काम जो है दीदी के द्वारा। तो जनता में जो है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो विरोधी होते हैं परसेप्शन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, जिनको उनको विकास देखा नहीं जाता ना हजम होता। एक कहावत कही गई है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी ऐसा आता है ना रोटी बेलता है ना खाता है, केवल रोटी को बिगाड़ता है, खेल को बिगाड़ता है। तो ये तीसरे लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। आम जनता तो खुश है, कहती है कि दीदी ने बहुत कुछ किया, अपने यहाँ का विकास कर दिया, हम लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर दी, आने जाने की व्यवस्था कर दी। और इस तीसरा भी व्यक्ति वही विपक्षी हैं, जिनको जो है सरकार का विकास, सरकार की योजनाएं से उनको है कि आम आदमी का विकास हो जाएगा तो मेरे पीछे कौन चलेगा। तो हमारी सरकार तो सबके विकास के लिए है कि सबका विकास होगा, इस देश के नागरिक का एक मजबूत सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें, उनके अंदर जो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक अलग सोच डेवलप करें, हमेशा देश के लिए खड़े रहें। जैसा कि देख रहे हैं कि जिला और मझवा विधानसभा का एक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते नजर आए विधायक विनोद बिंद जी, और तमाम चीज़ों को, भारत में तमाम बड़े बड़े ऐसे मुद्दा हैं जिसको मैं छेड़ सकता था, लेकिन अभी क्षेत्रवासियों को जिस विषय की जरूरत थी उस विषय को बड़े ही गंभीरतापूर्वक छूते हुए विनोद कुमार बिंद जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और यहाँ पर जनता दरबार, जनता दर्शन के बाद ये क्षेत्र में भी जाने का वो काम करते हैं, मानो संडे का दिन पूरा जनता के लिए समर्पित रहता है। तो अगली कड़ी अब कहाँ और किस गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है अभी आज का, ये दर्शकों के लिए? आज का मेरा 2 कार्यालय है, इस पार और उस पार जुड़ा रहते, तो हम लोग का भाई कि दोनों जगह ये ना रहे कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। केवल संडे तो एकदम फिक्स ही रहता है कि जनता के लिए ही है। उसके बाद जो है किसी भी दिन कोई भी दिक्कत होती है, किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई शादी विवाह हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग जो है हमेशा जो है लगातार जो है क्षेत्र में बने रहते हैं। और मैंने पिछले 2003 से लेकर आज तक कभी मैं दिन में सोया नहीं ना, तो दोपहर का मैं लंच किया, क्या बात, और ना कभी मैं घर पर आता हूँ, चाहे कोई त्यौहार हो चाहे छुट्टी हो। और कभी रह भी पाता था, तो ये कोरोना काल में मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों के लिए भी कुछ छुट्टी होती है। और जब से फिर विधायक बन गया तो 2-4 घंटे भी मिलते थे, वो भी ख़त्म हो गए। क्योंकि जैसे मैं हॉस्पिटल, पहला काम जो होता है, पहले मैं डॉक्टर हूँ, अपने दायित्व को निभाते हुए, पहले डॉक्टर का दायित्व निभाते हुए मैं मरीज़ को देखता हूँ, फिर उसके बाद जो है वहाँ से 2 बजे 3 बजे जैसे मरीज़ ख़त्म करता हूँ, फिर अपने क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की समस्याएँ जिसके यहाँ दुख तकलीफ में है उनके यहाँ जाना, उनकी मदद करना, उनके निवारण के लिए प्रयास किया जाता है कि एक बेहतर काम हम कर सकें। और सुबह डेली का मेरा रूटीन होता है कि मैं 7-7:30 तक घर छोड़ देता हूँ और रात को 10-11 बजे पहुँचता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, कोई आज का मेरा रूटीन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए, जनता के लिए, और बटौली पुल से जैसे क्रॉस करेंगे महवा में एक मेरा 150 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के जनता को एक बेहतर इलाज दे सकूं और उनके साथ साथ अपने विधायकी का भी दायित्व निभा सकूं कि उनके बीच में हमेशा बना रहूं। ये कभी शिकायत ना रहे कि विधायक जी तो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। इस शिकायत को भी हमेशा के लिए दूर करने के लिए, और जल्द से जल्द जो है मेरा प्रयास है कि 2-3 महीने में वो चालू हो जाएगा। दूसरा फ्लोर ढलने वाला है, और केवल चिकित्सालय नहीं, विद्यालय भी हो कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, जो गरीब है, जो असहाय, जो पीड़ित है, जो मेडिकल कॉलेज के अलावा और बेहतर सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए देने के लिए हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए शुरू कर दिए। भोजन भरी थाली के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचने का काम किए विनोद कुमार बिंद जी। अब लोगों के दिल तक पहुंचने का काम करेंगे। मल्टी हॉस्पिटल के निर्माण के बाद लोगों के सेवा करते करते। आप देख रहे हैं परफेक्ट नेशन लाइव भानु।